वेलकम बैक। एक मतलब फिर मैं आप सबको खुश आमदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। पीएसएल स्पेशल शोज़ का ये आखिरी आज एपिसोड आप देख रहे हैं और फिर आखिर हमें पता चल गया कि पीएसएल 9 का चैंपियन कौन है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने चैंपियनशिप हासिल कर लिया। ये उनका तीसरा पीएसएल टाइटल है। बहुत ही आउटस्टैंडिंग हमें एक फाइनल देखने को मिला। एक फाइनल जो एक इस तरह की टॉप लीग डिजर्व करती है, लास्ट बॉल थ्रिलर, क्योंकि थ्रू आउट द हमें पीएसएल इस साल की जो पीएसएल में हमें बहुत ज़्यादा लास्ट बॉल थ्रिलर्स देखने को मिले हैं। और क्रिकेट का जो क्रिकेट किसी लीग की या किसी टूर्नामेंट की खूबसूरती ये होती है कि मैचेस नेल बाइटिंग और लास्ट बॉल तक जाएं और अच्छी फाइट देखने को मिले। तो ये सारा इस लीग में हमें ये इंग्रेडिएंट्स नजर आए थे। और फाइनल तड़का, ये फाइनल मैच जो लास्ट बॉल तक गया और उसके ऊपर सोने पे सुहागा। आज कराची ने भी डिसअपॉइंट नहीं किया, क्राउड फुल हाउस था, एक पैक हाउस के सामने एक इस तरह का लास्ट बॉल थ्रिलर जहां पर मैच का बैलेंस कभी एक टीम की तरफ जा रहा था मोमेंटम, कभी दूसरी टीम की तरफ जा रहा था, तो मोमेंटम शिफ्ट हो रहा था। लेकिन बिला आखिर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने नर्व्स पे काबू रखा और अपना ये टाइटल, तीसरा टाइटल जीत लिया। मुल्तान सुल्तान के लिए ये थोड़ा उनके फैंस के लिए या जो उनके टीम के लिए या ओनर्स वगैरह के लिए ये चीज़ सोचने वाली है, या मतलब उनको इस बात की तकलीफ होगी कि तीसरी बार वो यहाँ तक फाइनल तक पहुंचे और बड़ी अच्छी फाइट की उन्होंने थ्रू आउट द टूर्नामेंट भी और इवन फाइनल में भी। लेकिन वो ये ट्रॉफी जीत नहीं पाए। तीसरी बार हैट्रिक हुई है उनके लिए, ये जो टूर्नामेंट फाइनल पहुंच के हारे हैं। 2 बार लाहौर कलंदर से हारे थे, अभी हम देखें इस्लामाबाद यूनाइटेड से हारे हैं। तो टॉस जीतकर उन्होंने बैटिंग का फैसला किया था। अब दोनों टीम्स को मतलब अगर हम बात करें तो ये ब्रेक इवन वाली सिचुएशन होगी, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड भी चेस करना चाह रही थी, मुल्तान सुल्तान ऑब्वियसली डिफेंड करना चाहती थी। दोनों कैप्टन को अपनी विशेष मिल गई। अब वहां पर अगर हम बात करें तो स्टार्ट इतना अच्छा नहीं था इस्लामाबाद यूनाइटेड मुल्तान सुल्तान का। नो बॉल हुई थी नसीम शाह की, उन्होंने रिजवान को आउट कर दिया। लेकिन उस बुरे क्या कहते हैं इंसिडेंट के बावजूद भी इस्लामाबाद यूनाइटेड का स्टार्ट बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा कंटेन करके रखा हुआ था उन्होंने मुल्तान सुल्तान को। इमाद वसीम के अगेन यहाँ तारीफ बनती है, बड़ा अच्छा स्पेल किया उन्होंने, एक ही ओवर में 2 आउट किए। बैटिंग ऑर्डर की थोड़ी समझ नहीं मुल्तान सुल्तान की तरफ से कि क्यों डेविड विलियर्स को ऊपर प्रमोशन दी गई। बैटिंग ऑर्डर पे उनकी बात करेंगे, लेकिन फिर एक हमें जब डेविड विली आउट हो गए फिर हमें थोड़ी सी एक मिनी पार्टनरशिप देखने को मिली। उस्मान खान जो उनके मोस्ट कंसिस्टेंट रन गेटर हैं इस टूर्नामेंट में, और रिजवान की, जो हम जानते हैं कभी भी टारगेट सेट करना हो तो किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में वो कितने लीथल हो सकते हैं। स्टार्ट थोड़ा वो स्लो लेते हैं, लेकिन वो पिच को असेस कर लेते हैं यहाँ कितना टारगेट इंपॉर्टेंट होता है। वहां पर भी शादाब खान के स्पेल की अगर हम बात करें, उन्होंने आके क्रूशल टाइम पर रिजवान को आउट किया, जहां से लग रहा था शायद वो एक्सेलरेट करें और वही अपना जो उन्होंने टारगेट असेस कर लिया था शायद वो टीम को वहां ले जाएं। वहां पर शादाब खान ने अच्छा स्पेल किया। शादाब खान ने ओवरऑल 3 विकेटें ली, इमाद वसीम ने 5 विकेटें ली, 5 विकेट हॉल लिया। उनकी कंटिन्यूटी चलती आ रही है पिछले 3 मैचेस की। अगर हम बात करें 2 में वो मैन ऑफ द मैच हुए, 1 में उन्होंने मैच फिनिश किया, तो वो कंटिन्यूटी चलती आ रही है। उन्होंने यहाँ पर 5 विकेट हॉल लिया। नसीम शाह ने अच्छी बॉलिंग की, मासो है उस आखिरी ओवर के जहां पर इफ्तिकार ने उन्हें टेक ऑन किया और मैच उनसे ले गया। मुल्तान सुल्तान की पूरी इनिंग में अगर हम बात करें तो कंट्रीब्यूशन आए उस्मान खान की तरफ से, जिन्होंने 50 स्कोर की, और फिर इफ्ती मैनिया की तरफ से 52 रन की, 32 रन की इनिंग आई और बहुत क्विक और बहुत मौके वाली इनिंग थी, क्योंकि उस टाइम पर 128 पे 9 आउट हो चुके थे मुल्तान सुल्तान के। लग रहा था कि वो शायद 130 के अंदर बंडल आउट हो जाएंगे, लेकिन आखिरी 2 ओवर्स में इस तरह उन्होंने खेला, बिलखसूस आखिरी ओवर जो नसीम शाह का, जिसमें उन्होंने 18 रन स्कोर किए और अपनी टीम को 159 और 159 तक ले गया और 160 का टारगेट टीम के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए सेट किया। अब हमने देखा कि मैंने आपका बैटिंग ऑर्डर पे बात करूंगा तो उनके मेन बैटर जो थे, जो रन्स कर रहे थे, उस्मान खान, उनका उन्होंने बैटिंग ऑर्डर चेंज किया, वेली को प्रमोशन दे दी। फिर अगर हम बात करें तो अगर आप चाहते हैं कि आपका एक बैटर है जो कंसिस्टेंटली रन्स कर रहा है, तेज रन्स कर रहा है, बॉल को अच्छा हिट कर रहा है, तो उसको ज़्यादा टाइम मिले। अगर जल्दी विकेटें गिर गई हैं, बजाय इसके कि आप उसको सेव करके रखें एंड के लिए, तो बहुत लेट हो गई थी। तो फिर भी उन्होंने आखिर में अपनी ब्रिलियंस की वजह से जिस टोटल तक पहुंचाया, वरना तो बहुत लेट हो चुकी थी मुल्तान सुल्तान के लिए। उन्होंने खुशदिल शाह को उनसे ऊपर भेज दिया, फिर उन्होंने देखा कि उसामा मीर भी उनसे ऊपर है, तो ये उनके लिए गलतियां थी। फिर भी वो एक अच्छे टोटल तक पहुंच रहे थे। सबको पता था कि ये इनफ नहीं है, लेकिन मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग को देखते हुए और जिस तरह की वो कैप्टनसी करते हैं, रिजवान गेम को फंसाना जानते हैं, तो वो चीज़ें देखते हुए लग रहा था कि शायद वो टोटल डिफेंड कर लेंगे। अब अगर हम बात करें जब चेस करना है इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए अर्ली उन्होंने देखा था कि उन्होंने कॉलिन मुनरो को चांस दिया था इस फाइनल के लिए और उनको टीम में शामिल किया था। तो फाइनल के लिए वो आए थे, लेकिन उनकी हैमस्ट्रिंग का इशू था।
रिकवर करके आए थे 2, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जब वो फील्डिंग के दौरान उन्हें फिर कोई मसला हुआ और वो बाहर चले गए थे, तो अपैरेंटली वो रनिंग इतनी अच्छी नहीं कर पाते, तो उन्होंने थोड़ा स्टार्ट दिया लेकिन वो जल्दी आउट हो गए। यहाँ पर एक अगेन मास्टर स्ट्रोक अगर हम कहें रिजवान की तरफ से खेला गया, वो ये कि उन्होंने खुशदिल शाह से 4 ओवर करा, ओवरऑल उन्होंने 4 ओवरों में 21 रन देके 2 विकेटें ली, तो ये अच्छा स्पेल था। अब वहाँ पर मोमेंटम थोड़ा-सा गप्टिल ने बनाया आज़म खान के साथ मिलके इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, लेकिन आज़म खान की भी विकेट टाइमली उसामा मीर ने ली। अब अगर हम बात करेंगे आज़म खान जब आउट हुए, उससे पहले मार्टिन गप्टिल जिस तरह रन आउट हुए। अब इफ्तिकार ने पहले हमने देखा कि बैटिंग में कंट्रीब्यूशन किया, फिर अगर मैं आपको इस तरह बता रहा हूँ, उन्होंने जिस तरह वो फील्ड में कैच पकड़ा कॉलिन मुनरो का, वहाँ भी नज़र आए, फिर मार्टिन गप्टिल को रन आउट करने में वहाँ भी नज़र आए। बॉलिंग के साथ अगर हम बात करें तो उन्होंने शादाब खान को आउट किया, उसके बाद फ़हीम अशरफ को आउट किया, तो ओवरऑल इफ्तिकार अहमद का इम्पैक्ट इस फाइनल में बहुत ज़्यादा था। ये मुल्तान सुल्तान के लिए अनफॉर्चुनेटली वो जीत नहीं पाए, लेकिन उन्होंने अपनी 100% एफर्ट की। अब जहाँ पर हम ये सारी बातें कर रहे हैं, तो एक मौके पर ऐसा लग रहा था कि फ़हीम अशरफ भी आउट हो गए, 7 आउट हो गए थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के, इमाद वसीम थे और नसीम शाह थे, और कुछ 15 गेंदों के ऊपर 25 रन पड़े हुए थे और इफ्तिकार अहमद बॉलिंग कर रहे थे। अब इफ्तिकार अहमद ने जिस तरह मैंने आपको बताया कि नसीम शाह के अगेंस्ट रन बनाए थे, तो नसीम शाह ने भी कहा कि अब मेरी बारी है, तो नसीम शाह ने उनसे 12 रन लिए और एक बहुत क्रूशल छक्का मारा, जो वो मोमेंटम शिफ्ट करने में, लास्ट मोमेंटम जो शिफ्ट हुआ उसमें क्रूशल साबित हुआ। फिर लास्ट ओवरों में सिर्फ 19 रन करने थे, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लोग उनके लिए आसान थे। अब लास्ट ओवर में जब गए, सेकंड लास्ट ओवर में इमाद वसीम दूसरे एंड से खड़े थे, उन्होंने अच्छी बैटिंग की, सेंसिबल बैटिंग की, और आखिरी ओवर तक गेम को ले गए जहाँ पर 8 रन चाहिए थे। अब वहाँ पर नसीम शाह ने उस ओवर में एक चौका मार लिया, लेकिन हमने देखा कि उसके बाद आउट हो गए, और फिर एक मूवमेंट ऐसा आया कि एक बॉल पे 1 रन पड़े, एक बॉल पे 1 रन पड़ा हुआ था और मैच थ्रिलर बनता जा रहा था। टाई तो हो चुका था, लेकिन लग रहा था शायद ये सुपर ओवर में ना चला जाए, क्योंकि वहाँ से इस्लामाबाद यूनाइटेड हार नहीं सकती थी, सुपर ओवर में जा सकती थी। लेकिन हुनैन शाह आए, उन्होंने अंडर प्रेशर, क्योंकि थ्रू आउट अगर मैच में अगर हम बात करें तो उनसे कैचेस भी छूटे, उनसे बॉलिंग भी इतनी अच्छी नहीं हुई, तो थ्रू आउट वो अंडर प्रेशर रहे कहीं न कहीं। अब अगर हम बात करें तो वहाँ पर मोहम्मद अली बॉलिंग कर रहे थे, उन्होंने एक बॉल के अलावा तकरीबन सारी बॉलें अच्छी की थी। वहाँ पर हुनैन शाह ने अपने नर्व्स पे काबू रखा, वो सारी जो बैगेज अपनी बुरी परफॉर्मेंस का हटाया और बड़े क्लेवरली बॉल को प्लेस किया गैप में, और 4 रन हासिल करके अपनी टीम को ये मैच जिता दिया। मुल्तान सुल्तान कहीं न कहीं सोचेगी कि वो इफ्तिकार अहमद वाला वो ओवर, क्योंकि डेविड विली के भी 2 ओवर पड़े हुए थे, मोहम्मद अली के भी ओवर पड़े हुए थे और क्रिस जॉर्डन के भी, ये तीनों बॉल आउट नहीं हुए थे, क्योंकि स्पिनर्स को उन्होंने खुशदिल शाह से 4 ओवर पूरे करवा लिए थे। इफ्ती ने भी 3 ओवर किए थे, उसामा मीर उतने इफेक्टिव नहीं हुए, 2 के उन्होंने एक इंपॉर्टेंट विकेट आज़म खान के लेके दिए क्रूशियल मोमेंट पे, लेकिन पहला ओवर उनका बहुत एक्सपेंसिव था। इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से अगर हम बात करें बैटिंग में, तो क्रूशियल कंट्रीब्यूशन थी फाइनल में, 50 रन स्कोर किए मार्टिन गप्टिल ने, 30 रन के अराउंड आज़म खान ने भी स्कोर किए, 17 रन की इनिंग खेली सेंसिबल तरीके से इमाद वसीम ने, और 18 रन की इनिंग एक कैमियो, क्रूशियल कैमियो नसीम शाह की तरफ से भी आया, तो इस तरह वही अपना 3rd टाइटल जीत गए हैं। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए ये टूर्नामेंट के जो लास्ट 5 मैचेस थे, सारे के सारे नॉकआउट थे। अगर वो उनमें से एक मैच भी हारते, तो पहले वो प्लेऑफ्स के लिए क्वालीफाई ना करते, फिर प्लेऑफ्स में उन्होंने एलिमिनेटर 1 और एलिमिनेटर 2 खेल के टफ रूट लेके वो पहुंचे और फिर फाइनल जीते, तो इस तरह वो चैंपियन बने और डिजर्व करते हैं वो चैंपियन बनना। इस वीडियो में फिल वक्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।